हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस नई स्लाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्लाइड में देखने जा रहे हैं ड्रग्स एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स। उससे पहले अभी तक मैं आपको पिछली स्लाइड्स में सारे इम्पॉर्टेंट टेस्ट बता चुका हूं बच्चे, सारे इम्पॉर्टेंट एंटीडोट्स बता चुका हूं, सारे इम्पॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस बता चुका हूं, सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स बता चुका हूं, सारे इम्पॉर्टेंट लैब वैल्यूज़ बता चुका हूं, सारी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज बता चुका हूं, किसने कौन सी थ्योरी दी, नाइट्रोग्लिसरीन, विटामिन B12, इन सब के बारे में बता चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी विजिट कर लीजिएगा नॉर्थ सेट के रिगार्डिंग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ड्रग है और उनका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, वो सारी इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो कि नॉर्थ सेट में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, क्योंकि उनका जो साइड इफ़ेक्ट है बच्चे वो बहुत फेमस है। तो हम ऐसे ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जिनका साइड इफ़ेक्ट पूछा जाता है। तो पहली ड्रग है टेट्रासाइक्लिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत बार आजकल ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, डिसकलरेशन ऑफ टीथ। इसीलिए बच्चे टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। याद रखिए, कभी भी आपसे पूछे कि क्या टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी में दी जाती है, आंसर जाएगा नहीं, क्योंकि वह कराती है डिसकलरेशन ऑफ टीथ। और दूसरा प्रश्न बनता है बच्चे कि टेट्रासाइक्लिन अगर आप किसी को दे रहे हैं तो किसकी मदद से देंगे, उत्तर जाएगा स्ट्रॉ की मदद से। कारण वही है क्योंकि ये डिसकलरेशन ऑफ टीथ कराती है। दो ही चीज़ें स्ट्रॉ की मदद से दी जाती हैं बच्चे, टेट्रासाइक्लिन और आयरन। दोनों के दोनों टीथ को स्टेन करते हैं, इसीलिए दोनों को ही स्ट्रॉ के द्वारा दिया जाता है। तो पहला पॉइंट, टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट क्या है बच्चे, डिसकलरेशन ऑफ टीथ। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एस्पिरिन की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एस्पिरिन का कई बार ही उसने पूछा हुआ है कि अगर एक बच्चे को फीवर है तो उसको कौन सी दवाई नहीं देंगे, उत्तर जाता है बच्चे एस्पिरिन। कभी भी उस बच्चे को जिसको फीवर है उसको एस्पिरिन नहीं देनी है, क्योंकि उस बच्चे में अगर आपने एस्पिरिन दी तो हो सकता है रे सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बच्चे, रे सिंड्रोम। ये नाम याद रखिए, इसको एस्पिरिन के साथ याद रखिए, काफ़ी बार पूछा गया है पिछले दिल्ली एग्जामिनेशंस में। रे सिंड्रोम हो जाता है अगर किसी व्यक्ति को आप एस्पिरिन दोगे। और रे सिंड्रोम में कौन से दो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं अगर वो आपसे पूछेगा, तो ब्रेन एंड लीवर। लीवर और ब्रेन वो दो ऑर्गन हैं जो रे सिंड्रोम में इफेक्ट होते हैं। इसीलिए बच्चे अगर पूछे कि रे सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट है, किसकी वजह से होता है, तो उत्तर जाएगा एस्पिरिन। और याद रखिएगा, फीवर वाले बच्चे को कभी भी एस्पिरिन ना दें। नेक्स्ट आता है आइसोनियाजिड। बच्चे आइसोनियाजिड क्या कॉज करवाता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को आइसोनियाजिड चल रही हो तो उस व्यक्ति को किसका सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, विटामिन B6 का। ये काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आइसोनियाजिड चल रही है तो उसको साथ में सप्लीमेंटेशन किसका देते हैं, विटामिन B6 का। क्योंकि हमें पता है कि आइसोनियाजिड का एक साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसीलिए उस व्यक्ति को विटामिन B6 या फिर इसका दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन होता है। तो बच्चे काफ़ी बार वो एग्जाम में मॉसबी में डायरेक्टली पूछ लेता है कि आइसोनियाजिड अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसे साथ में क्या देंगे, आंसर जाएगा पायरिडॉक्सिन। और उसका साइड इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया बच्चे, साइड इफेक्ट उसका मैंने आपको बताया पेरिफेरल न्यूराइटिस। अगला है एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग जिनको भी दी जाती है बच्चे, एलोपीसिया, उनको एलोपीसिया देखने को मिलता है। और बच्चे एंटी कैंसर ड्रग जिनको भी दी जाती है उनको वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ये पूछा जाता है, कीमोथेरेपी की जो ड्रग होती हैं वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती हैं, इसीलिए वॉमिटिंग देखी जाती है। तो एंटी कैंसरस ड्रग के वॉमिटिंग भी एक साइड इफ़ेक्ट है एंड एलोपीसिया भी एक साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट आता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को नहीं लेना होता है टायरामिन रिच डाइट के साथ। ये प्रश्न आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि कई बार पिछली दिल्ली एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर नाम की ड्रग, क्लास ऑफ ड्रग्स, MAOI क्लास ऑफ ड्रग्स अगर किसी व्यक्ति को चल रही हो तो उस व्यक्ति को कौन सी डाइट नहीं देंगे जिसमें टायरामिन होता हो। जैसे कि इसका फेमस एग्जाम्पल है एजेड चीज़।
तो अगर किसी व्यक्ति को मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर चल रही है तो उसको टायरामिन रिच डाइट नहीं देंगे, एजेड चीज़ वगैरह नहीं देंगे, वरना बच्चे उस व्यक्ति में हो जाएगा हाइपरटेंशन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ टायरामिन रिच डाइट नहीं देंगे। अगला आता है बच्चे आयरन। आयरन जिस भी व्यक्ति को दी जाती है उस व्यक्ति में आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिपेशन, ये याद रखिएगा। इसीलिए आयरन के साथ फिर ज़्यादा फ्लूइड पेशेंट को दिया जाता है। तो ये याद रखना, आयरन का साइड इफेक्ट क्या है बच्चे, कॉन्स्टिपेशन। और आयरन से बच्चे उसका स्टूल भी ब्लैक कलर का आएगा, तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। ब्लैक कलर स्टूल किस में देखने को मिलता है, अगर किसी व्यक्ति को आयरन की थेरेपी चल रही हो तो। और बच्चे आयरन से एक और क्वेश्चन कि हमेशा आयरन को जेट ट्रैक मेथड से दिया जाता है। और एक और क्वेश्चन, आयरन एब्जॉर्ब कहाँ होता है, सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। डिओडिनम के सेकंड पार्ट में आयरन एब्जॉर्ब होता है। तो ये सारे प्रश्न हैं जो आयरन से बनते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन। बच्चे नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट काफ़ी बार बहुत टाइम रिपीट हुआ है। नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट क्या होता है, हेडेक। नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से हेडेक होता है, इसीलिए बच्चे जब भी नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं उसके साथ एस्पिरिन दे देते हैं हेडेक से बचाने के लिए। मॉसबी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि अगर किसी व्यक्ति को नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं तो उसके साथ कौन सी दवाई देते हैं, उसके साथ एस्पिरिन भी दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका साइड इफेक्ट क्या है, हेडेक। तो हेडेक से बचाने के लिए उसको एस्पिरिन दे देंगे। नेक्स्ट आता है बच्चे एस इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर का जो साइड इफेक्ट, ये दो साइड इफेक्ट तो बच्चे याद रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का और एस इनहिबिटर का। ये दो तो बहुत बार रिपीट हुए हैं। एस इनहिबिटर का होता है ड्राई हैगिंग कफ। तो ड्राई हैगिंग कफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेता है ड्राई हैगिंग कफ किसका साइड इफेक्ट है, एस इनहिबिटर का। नेक्स्ट है क्लोरमफेनिकॉल। तो क्लोरमफेनिकॉल बच्चे, अब मैं जो आपको 3 बता रहा हूँ ना, इन 3 का याद रखना, ये तीनों का याद रखना। ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन कराता है, क्लोरमफेनिकॉल। रेड मैन सिंड्रोम कौन कराता है, वेनकोमाइसिन। और ग्रे मैन सिंड्रोम कौन कराता है, एमियाड्रोन। तो तीनों याद रखिएगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन कराएगा, क्लोरमफेनिकॉल। रेड मैन सिंड्रोम कौन कराएगा, वेनकोमाइसिन। और ग्रे मैन सिंड्रोम कौन कराएगा, एमियाड्रोन। उसके बाद आता है बच्चे स्पाइरोलैक्टोन। इन 3 का याद रखिएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरमफेनिकॉल, रेडमैन सिंड्रोम वेनकोमाइसिन, ग्रे मैन सिंड्रोम एमियाड्रोन। अगला आता है बच्चे स्पाइरोनोलैक्टोन। तो बच्चे स्पाइरोनोलैक्टोन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक देंगे उस व्यक्ति में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया। याद रखना, स्पाइरोनोलैक्टोन में आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, हाइपरकैलेमिया। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि जिस व्यक्ति को स्पाइरोनोलैक्टोन चल रही हो उस व्यक्ति को कौन सा फल खाने से मना करेंगे, उत्तर जाता है बनाना। बनाना नहीं देते हैं बच्चे उस व्यक्ति को जिसको स्पाइरोलैक्टोन है, क्योंकि बनाना में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है और हमें पता है कि स्पाइरोलैक्टोन पहले से ही हाइपरकैलेमिया करा सकता है। तो अगर बनाना देंगे तो और ज़्यादा हाइपरकैलेमिया होगा। इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि स्पाइरोलैक्टोन में कौन सा फ्रूट नहीं देंगे, आंसर जाएगा बनाना। नेक्स्ट है थैलिडोमाइड। बच्चे थैलिडोमाइड एक टेराटोजेनिक ड्रग है, टेराटोजेनिक ड्रग भी इसको कहा जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में थैलिडोमाइड नहीं देते हैं, क्योंकि वो करा देता है फैकोमिलिया। थैलिडोमाइड का बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद रखिए। थैलिडोमाइड क्या करवा देता है, फैकोमिलिया। फैकोमिलिया में क्या होता है बच्चे, हाथ पाँव छोटे छोटे हो जाते हैं कछुए की तरह, छोटे छोटे हाथ पाँव हो जाते हैं कछुए की तरह, इसीलिए उसको कहा जाता है फोकोमिलिया। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। तो बच्चे ये जो इमेज आप देख रहे हो इस लेडी के, इसके देखिए पाँव कितने छोटे हैं और हाथ कितने छोटे हैं, इवन है ही नहीं। तो बच्चे ये जो कंडीशन है ये है फोकोमिलिया, फोकोमिलिया। और ये बच्चे किस ड्रग की वजह से हो जाते हैं, तो आंसर जाता है थैलिडोमाइड। तो बच्चे थैलिडोमाइड क्या कर देगा, फोकोमिलिया। नेक्स्ट है बच्चे सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड लेने में व्यक्ति को क्या हो सकता है, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम सल्फोनामाइड का साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटी मलेरियल ड्रग, क्विनिन ड्रग्स जब भी ली जाती हैं साइड इफेक्ट होता है रेटिनल डैमेज। तो याद रखिएगा रेटिनल डैमेज किसका साइड इफेक्ट है, क्लोरोक्विन का।
नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे। स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह कौन सी क्लास ऑफ ड्रग होती है? अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो जब भी अमीनोग्लाइकोसाइड ले रहे होंगे व्यक्ति में ओटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, भूलिएगा नहीं। जो भी सिन ड्रग्स होते हैं जिनके पीछे सिन लगा होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, जिनके भी पीछे सिन लगा होता है वो ऑटोटॉक्सिसिटी करते हैं और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करते हैं। इसलिए काफ़ी बार प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है, उसकी माँ उसको अगर हॉस्पिटल में लेके आई तो घर जाने से पहले किस डॉक्टर को दिखाएगी? आंसर आता है बच्चे, उसका हियरिंग टेस्ट करेगी या फिर उसको ENT के पास लेके जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि ऑटोटॉक्सिसिटी किस में देखने को मिलता है? एमिनोग्लाइकोसाइड्स में, यानी सिन ड्रग से ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी अगर पूछेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हैं, कौन सा ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? तो KFT, क्योंकि वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ठीक है, तो सिन ड्रग्स का काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखना दो ही चीज़ें कराती हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, क्लोरोक्विनिन, रेटिनल डैमेज। नेक्स्ट इज इथाम्ब्यूटॉल, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ATT, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इथाम्ब्यूटॉल क्या करवाती है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। बहुत बार पूछा जाता है कि इथाम्ब्यूटॉल का डायरेक्ट साइड इफेक्ट बता दीजिए, ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसीलिए एक क्वेश्चन मौसबी में काफ़ी फेमस है कि अगर किसी व्यक्ति को इथाम्ब्यूटॉल चल रही हो तो उसको ड्राइव करने से मना करेंगे बच्चे। अगर किसी भी बच्चे को इथाम्ब्यूटॉल चल रही है तो उसको ड्राइव करने से मना करेंगे, क्योंकि वह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है रेड और ग्रीन कलर के बीच में। क्योंकि रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में क्योंकि वो रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो जहाँ पर रेड और ग्रीन लाइट आएंगी ट्रैफिक में, वहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा बच्चे। इसीलिए क्योंकि वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, इथाम्ब्यूटॉल वाले व्यक्ति को ड्राइव करने से मना करते हैं। नेक्स्ट आता है फेनिटोइन। फेनिटोइन में आपका साइड इफेक्ट है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म एक साइड इफेक्ट है फेनेटोइन का, लेकिन पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट है वो है गम हाइपरप्लेजिया। जब भी फेनेटोइन लेते हैं मसूड़ों में क्या आ जाती है? हाइपरप्लेजिया हो जाता है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये देखिए बच्चों, ये जो स्वेलिंग आपको दिख रही है गम्स में, इसको कहते हैं गम हाइपरप्लेजिया। और नीचे लिखा हुआ है कि यह फेनेटोइन इंड्यूस्ड जिंजिवल इनलार्जमेंट है। इसीलिए बच्चे काफ़ी बार पूछा जाता है फेनेटोइन का साइड इफेक्ट क्या है? उत्तर जाएगा गम हाइपरप्लेजिया। और ऐसी कंडीशन में आप याद रखेंगे कि हमेशा सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज़ करें। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि किसी व्यक्ति को फेनेटोइन दे रहे हैं तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? आप उसको एडवाइस करेंगे यूज़ सॉफ्ट टूथ ब्रश। सॉफ्ट टूथ ब्रश का यूज़ करें, क्योंकि फेनेटोइन की वजह से उसको गम हाइपरप्लेजिया हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं विनक्रिस्टिन। बच्चे हर जो एंटी कैंसर ड्रग है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग है, वो डायरिया करवाती है। याद रखना सारे कीमोथेरेपेटिक ड्रग डायरिया कराती हैं, एकमात्र विनक्रिस्टिन अलग है। विनक्रिस्टिन एकमात्र ड्रग है जो कॉन्स्टिपेशन कराती है। बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए काफ़ी बार पूछा जाता है। सारी कीमो की जो ड्रग्स हैं वो डायरिया करवाती हैं, सिर्फ विनक्रिस्टिन अकेली एक ऐसी ड्रग है जो कॉन्स्टिपेशन कराती है। इसीलिए मौसबी में डायरेक्टली पूछा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को विनक्रिस्टिन चल रही हो तो उसको कैसी डाइट देंगे? आंसर जाता है हाई फाइबर डाइट, क्योंकि हम जानते हैं विनक्रिस्टिन का साइड इफेक्ट जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। इसीलिए हम हाई फाइबर डाइट उस व्यक्ति को देंगे। नेक्स्ट इसमें आता है पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस आप सब जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन, पैरालिटिक इलियस सेम चीज़ है। कभी भी ऑप्शन में जो भी आए उसे मार्क कीजिएगा। एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो पैरालिटिक इलियस, कॉन्स्टिपेशन एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट किसका है? विनक्रिस्टिन का। और कैसी डाइट देंगे बच्चे? हाई फाइबर डाइट आप उनको देंगे। नेक्स्ट है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी बच्चे मैंने बहुत बार आपको बताया है, काला आजार में भी एम्फोटेरिसिन बी दी जाती हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए भी एम्फोटेरिसिन बी दी जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस के लिए भी एम्फोटेरिसिन बी दी जाती है। इन सारी कंडीशन के लिए एम्फोटेरिसिन बी दी जाती है। लेकिन एम्फोटेरिसिन बी देने की वजह से व्यक्ति की किडनी पे असर पड़ सकता है।
नेफ्रोटॉक्सिक होती है बहुत ज़्यादा एम्फोटेरिसिन। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका एक साइड इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसीलिए बच्चे कभी भी किसी व्यक्ति को एम्फोटेरिसिन भी चल रही हो तो उस व्यक्ति का किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करते हैं, KFT चेक करते हैं उस व्यक्ति का जिसको एम्फोटेरिसिन बी चल रही हो। भूलिएगा नहीं, एम्फोटेरिसिन बी एक बहुत ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। अगला आता है बच्चे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ज़्यादातर जो सारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं बच्चे, आइसोनियाजिड वगैरह, ये सारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बच्चे लीवर के लिए हानिकारक होते हैं, हिपैटोटॉक्सिक होते हैं बच्चे, हिपैटोटॉक्सिक। इसीलिए अगर कोई पूछे कि अगर किसी व्यक्ति को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चल रही हो, अगर किसी व्यक्ति को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चल रही हो तो उस व्यक्ति में क्या चेक करेंगे बच्चे? LFT चेक करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की क्या होती हैं, हिपैटोटॉक्सिक होती हैं। नेक्स्ट है एट्रोपिन। एट्रोपिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। एट्रोपिन के 3 साइड इफेक्ट कभी भी नहीं भूलिएगा। एक है ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ को ड्राई कर देता है, सिक्रीशंस को कम कर देता है। इसीलिए बच्चे ये ऑपरेशन से पहले, OT से पहले पेशेंट को दिया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है एट्रोपिन क्यों दिया जाएगा, तो पहला ड्राइनेस ऑफ माउथ, दूसरा ब्लड विजन, तीसरा कॉन्स्टिपेशन। ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लड विजन एंड कॉन्स्टिपेशन, ये 3 साइड इफेक्ट एट्रोपिन के हैं, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट आता है क्लोजापिन। क्लोजापिन साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी भी किसी ड्रग का साइड इफेक्ट अगर वो पूछे, साइकेट्री से अगर किसी ड्रग का साइड इफेक्ट पूछे तो वो आपसे क्लोजापिन का पूछ सकता है, क्योंकि क्लोजापिन का साइड इफेक्ट होता है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, क्लोजापिन किसको लीड करेगा? ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस को। नेक्स्ट आता है बच्चे क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन एक ड्रग है जिससे ऑरेंज पिंक कलर का यूरिन आता है, भूलना मत, क्योंकि इस साल वो पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ऑरेंज पिंक कलर का यूरिन किसकी वजह से देखने को मिलेगा? कौन सी ड्रग की वजह से? क्लोफाजिमिन। नेक्स्ट है क्विनिन सल्फेट। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्विनिन सल्फेट क्या करवाती है? ब्लैक वाटर फीवर। हीमोग्लोबिन डायरेक्टली यूरिन में आपको देखने को मिलेंगी टूटने के बाद। ब्लैक वाटर फीवर किसकी वजह से? क्विनिन सल्फेट। नेक्स्ट आता है सिमेंटिडिन। सिमेंटिडिन बच्चे क्या करवाता है? गायनिकोमेस्टिया। इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सिमेंटिडिन क्या करवाएगा? गायनिकोमेस्टिया। नेक्स्ट है मेट्रानिडाजोल। काफ़ी बार पूछा गया है कि डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन किस ड्रग से होता है बच्चे? डायरेक्टली पूछ लेता है कि डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन, डाइसल्फाम जो कि आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी में हम यूज़ करते हैं एडिक्शन में, तो डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन बच्चे किस ड्रग की वजह से देखने को मिलता है? आंसर जाता है मेट्रानिडाजोल। मेट्रानिडाजोल डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन करवाता है। नेक्स्ट है ब्लियोमाइसिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे। ब्लियोमाइसिन एक ऐसी कीमोथेरेपेटिक ड्रग है जो करवाती है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसलिए कई एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि ब्लियोमाइसिन का साइड इफेक्ट बताइए। आंसर जाता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ब्लियोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या जाएगा बच्चे? पल्मोनरी फाइब्रोसिस। नेक्स्ट है रिफैम्पसिन। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। रिफैम्पसिन क्या करवाएगा? रेड ऑरेंज कलर यूरिन। रेड ऑरेंज कलर यूरिन किसकी वजह से देखने को मिलेगा? रिफैम्पसिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मॉर्फिन। बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्टली पूछ लेता है नॉट सेट एग्जामिनेशन में। पिन पॉइंट प्यूपिल किसका साइड इफेक्ट होता है? किस ड्रग का साइड इफेक्ट पिन पॉइंट प्यूपिल होता है? तो आंसर जाता है बच्चे मॉर्फिन। मॉर्फिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? पिन पॉइंट प्यूपिल। यहां पर आप बच्चे देख पा रहे होंगे पिन पॉइंट प्यूपिल। तो ये जो पिन पॉइंट प्यूपिल आप देख पा रहे हैं, पिन पॉइंट प्यूपिल किस ड्रग की वजह से होता है? मॉर्फिन, भूलिएगा नहीं। अब अगला क्वेश्चन है इमीप्रामाइन। बच्चे इमीप्रामाइन कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है? TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। एक क्वेश्चन मॉसबी में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि किसी व्यक्ति को अगर इमीप्रामाइन चल रही हो तो हम व्यक्ति में किन लक्षणों के लिए देखेंगे बच्चे? ग्लूकोमा के लक्षणों के लिए हम देखेंगे अगर व्यक्ति को इमीप्रामाइन चल रही है। क्योंकि मॉसबी में भी डायरेक्टली लिखा हुआ है इमीप्रामाइन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ा सकती है। अगर इमीप्रामाइन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ा सकती है तो वह लीड कर सकता है ग्लाइकोमा को। इसीलिए इमीप्रामाइन जो कि ड्रग ऑफ चॉइस, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है इमीप्रामाइन? एन्यूरिसिस की।
आपको याद होगी एन्यूरिसिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है इमिप्रामाइन, और किस चीज़ को लीड करती है बच्चे, ग्लाइकोमा को लीड कर सकती है क्योंकि यह इंट्राओक्यूलर प्रेशर को बढ़ाती है। नेक्स्ट आता है बच्चे ओलेंजापाइन। ओलेंजापाइन एंटी साइकोटिक ड्रग है बच्चे, साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंटी साइकोटिक ड्रग है। ये एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करवाती है बच्चे, वेट गेन। तो वेट गेन किसका साइड इफेक्ट है, ओलेंजापाइन का। ओलेंजापाइन का जो साइड इफेक्ट है वो वेट गेन है, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स और इनके साइड इफेक्ट आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए बच्चे। आने वाले एग्जाम्स में किसी भी ड्रग और उसका साइड इफेक्ट पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो अगर हम इन्हें पहले से रिवाइज करते चलें, रोज रिवाइज करते हुए चलें, रोज मॉर्निंग में सारे एंटीडोट्स, सारे ड्रग ऑफ चॉइस, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज, सारे ड्रग्स एंड उनके साइड इफेक्ट, सारे टेराटोजेनिक ड्रग्स, ये रोज रिवाइज करें तो नॉट सेट तक हमें ईजिली ऑन टिप्स ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अपना रिव्यूज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताते रहिए, कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।